Good morning student. Today in this video we are going to discuss learning and the domains of learning. यानी अधिगम क्या है और उस अधिगम के क्या क्षेत्र हैं. So let's start with this slide. Learning. Learning यानी अधिगम क्या है? Learning has been defined as a relatively permanent change in behavior that occurs as a result of practice and experiences. यानी अनुभव या अभ्यास के द्वारा जो ह्यूमन का बिहेवियर है, व्यवहार है, उसमें अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को लर्निंग कहा जाएगा, अधिगम कहा जाएगा. जैसे एक एग्जाम्पल इसको समझने के लिए ले सकते हैं कि थॉर्नडाइक साहब की बिल्ली थी. उन्होंने उस बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया. अब बिल्ली बार बार उस पिंजरे में अपने पैर मारती थी. गलती से उस बिल्ली का पैर पिंजरे के लीवर पर पड़ गया और पिंजरा खुल गया. तो दोबारा थॉर्नडाइक साहब ने बिल्ली को उसी पिंजरे में बंद किया. दोबारा गलती से बिल्ली का पैर, पंजा उस लीवर पे पड़ गया और पिंजरा खुल गया. इस प्रैक्टिस से या इस एक्सपीरियंस से, इस अनुभव से बिल्ली ने लर्न किया कि जब भी वो लीवर पे अपना पंजा मारेगी तो पिंजरा खुल जाएगा. जब इस तरह की लर्निंग हुई तो उस बिल्ली को जब पिंजरे में डाला गया तो अब बिल्ली ने चारों तरफ पंजा ना मारकर सीधा पंजा लीवर पर मारा और वह यह सीख गई कि पिंजरा कैसे खुलता है. तो इस तरह से एक्सपीरियंस या अभ्यास के द्वारा जो व्यवहार है उसमें आए अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही लर्निंग यानी अधिगम कहा जाएगा. Now let's see the domains of learning. Domains of learning means the area of learning. Basically learning के 3 एरिया या 3 डोमेन माने जाते हैं. That is cognitive, affective and psychomotor. Cognitive domain, affective domain and psychomotor domain. Cognitive domain वह डोमेन है, वह क्षेत्र है जो कि हमारे ब्रेन, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सिंबलाइज किया हुआ है हेड, जो हमारी जितनी मेमोरी या मेंटल एबिलिटीज हैं उनका अधिगम, उनकी लर्निंग किस डोमेन में आएगी? कॉग्निटिव डोमेन में. इसके बाद अफेक्टिव डोमेन यानी हमारे हार्ट से रिलेटेड इमोशंस हैं, फीलिंग है, एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है, मॉरल वैल्यूज है, एथिकल वैल्यूज हैं, सब अफेक्टिव डोमेन्स के अंदर आएंगी. एंड साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन इज रिलेटेड विद आवर मोटर स्किल्स. देखते हैं डिटेल में कि ये क्या डोमेन्स होते हैं. फर्स्ट इज कॉग्निटिव डोमेन्स. It is concerned with the mental abilities of the learner. यानी जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, उसकी जो भी मानसिक क्षमताएं हैं, उस क्षेत्र से रिलेटेड जितनी भी लर्निंग होगी वो कॉग्निटिव डोमेन की लर्निंग होगी. अब ये कौन सी क्षमताएं हो सकती हैं? जैसे डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज. डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज कॉग्निटिव लर्निंग या कॉग्निटिव डोमेन में आएगा. यहां स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट साइकोमोटर स्किल्स में तो नहीं चला जाता. नो, यहां पर आपको पूरी तरह ध्यान रखना है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आएगा.
इसके बाद रिकॉलिंग है, रिमेम्बरिंग है, एक्सप्लेनिंग है, रीजनिंग है, इंटरप्रिटेटिंग है एंड दी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज है, क्रिटिकल थिंकिंग है, मेमोरी है, एनालाइजिंग है, इवेल्युएशन है। ये सब कहाँ आएगा? कॉग्निटिव डोमेन में। यानी ये जितनी भी मेंटल एबिलिटीज हैं, मानसिक जितनी भी क्षमताएं हैं, उनका विकास कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आएगा। जैसे यहाँ हम डायग्राम्स में देख सकते हैं, अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग, रिमेम्बरिंग एंड एनालाइजिंग। दूसरे शब्दों में हमारी मानसिक क्षमताओं से रिलेटेड जितना भी अधिगम है वह सब कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आएगा। लेट्स मूव टू अदर स्लाइड, दैट इज अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन क्या है? अफेक्टिव डोमेन बेसिकली समझा जाता है जो हमारे हार्ट से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे मॉरल वैल्यूज हैं, इंटरेस्ट है, इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, एटीट्यूड है, पर्सपेक्टिव है, सोशलाइजेशन है, सोशल वैल्यूज हैं, एथिकल वैल्यूज हैं। ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? अफेक्टिव डोमेन्स के अंदर। The affective domains involves our feeling, emotions and attitude. That this domain includes the manner in which we deal with things emotionally, such as feeling, values, appreciation, motivation and attitude. यानी जो भी हमारी मॉरल वैल्यूज है, इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, एथिकल वैल्यूज है, सोशलाइजेशन है, ये गुड मैनर है, बैड मैनर है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगी? इन सब में अधिगम किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत। नाउ लेट्स मूव टू द साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन क्या है? साइकोमोटर डोमेन वह डोमेन है लर्निंग का वह एरिया है जहां पर हमारी स्किल्स डेवलपमेंट रखी जाती है। स्किल्स डेवलपमेंट क्या है? जैसे चलना है, दौड़ना है, कूदना है, ये सब हमारी मोटर स्किल्स हैं। रीडिंग है, राइटिंग है, ये सब सेंसेस का कोऑर्डिनेशन है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगी? साइकोमोटर स्किल्स के अंतर्गत। तो साइकोमोटर डोमेन्स क्या है? इट इंक्लूड्स द डिमॉन्स्ट्रेटिव स्किल्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव स्किल्स क्या है? जैसे नाचना, गाना, लिखना, पढ़ना, ड्राइंग बनाना, पेंटिंग करना, ये सब क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव स्किल्स। एंड द परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क, जैसे बैलेंसिंग है, कुछ टिक करना है, ये सब हमारे क्या है? स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग, रीडिंग, मेकिंग इलस्ट्रेशंस, डायग्राम्स एंड मैथ एक्सेट्रा। तो ये साइकोमोटर डोमेन्स के अंतर्गत आती हैं। अब लर्निंग में यह माना जाता है कि संपूर्ण या होलिस्टिक लर्निंग तब मानी जाएगी जब आपके अफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर तीनों पक्ष में बराबर लर्निंग की गई है या तीनों पक्ष की लर्निंग हुई है। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज आप कहीं ड्राइविंग करते हैं, तो ड्राइविंग करते टाइम आपकी कॉग्निटिव डोमेन डेवलप है, यानी आपको कितनी स्पीड रखनी है, कितने टाइम में पहुंचना है, गाड़ी को तेज चलाना है, कम रफ्तार में चलाना है। तो ये जो डेवलपमेंट है या ये जो इस तरह की लर्निंग है, कॉग्निटिव लर्निंग होगी, यह पक्ष आपका पूरी तरह डेवलप्ड है, यहाँ ये पूरी तरह लर्निंग है। उसके बाद अफेक्टिव डोमेन, यानी आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो रेड सिग्नल पे आपको अपनी गाड़ी रोकनी है या नहीं रोकनी है, या आपसे अगर एक्सीडेंट हो गया है उस केस में आपको क्या करना है। तो ये बेसिकली आपकी वैल्यू जजमेंट से रिलेटेड है।
तो ये आपके अफेक्टिव डोमेन है। एंड साइकोमोटर डोमेन, जब आप गाड़ी चलाते हुए अपने हैंड्स को, लेग्स को, आईज को कोऑर्डिनेट करते हैं, वो आपकी साइकोमोटर डोमेन्स में आएगा। तो एक प्रॉपर ड्राइविंग कब मानी जाएगी? जब आप लर्निंग के इन तीनों पक्ष को ध्यान में रखकर गाड़ी चलाते हैं, या ये कहें जब आपके ये तीनों पक्ष डेवलप्ड है, इन तीनों पक्ष में आपकी बेटर लर्निंग है, तभी आपकी ड्राइविंग अच्छी मानी जाएगी। सपोज आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो कॉग्निटिव डोमेन तो पूरी तरह से डेवलप्ड है, साइकोमोटर डोमेन भी पूरी तरह से डेवलप्ड है, बट अफेक्टिव डोमेन डेवलप नहीं है। यानी ड्राइविंग करते हुए अगर आपसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उस केस में आपने उसको हिट किया और आपने रन किया, तो ये माना जाएगा कि आपका अफेक्टिव डोमेन अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है, या यहाँ पर आपकी लर्निंग में कुछ कमी है, तो उस वक्त आपकी लर्निंग पूरी नहीं मानी